हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे थे। तो जो हमारा पार्ट नंबर 10 है वो है हमारा 1857 की क्रांति। तो बच्चों, हम पहले थ्योरी करेंगे और थ्योरी के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 2 या 3 मिनट में थ्योरी कंप्लीट करेंगे। आपको थ्योरी खुद पढ़नी है या फिर हम जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में पढ़ लेना। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने यूट्यूब में दे दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इसका पीडीएफ पाने के लिए। फिर थ्योरी के बाद 2-3 मिनट में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। हम उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। कम से कम 70 एमसीक्यू यहाँ पे रहने वाले हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो बच्चों ये वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया आप लोगों को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। ये जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसके ये कारण दिए हुए हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको वीडियो को पॉज करके भी रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विद्रोह के कारण। सबसे पहला कारण है भाई राजनीतिक कारण। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद है बच्चों हमारा व्यापगत का सिद्धांत। ये व्यापगत का सिद्धांत है, आपने उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर होता है जो टीचर के लिए उसकी फीस का काम करता है। तो ये हमारा सामाजिक और आर्थिक कारण है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ या रीड आउट करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, आर्थिक कारण कौन से रहे 1857 की क्रांति के। ये बच्चों हमारे आर्थिक कारण हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। ये सैन्य कारण है भाई, सैनिकों के कारण भी हुआ था ये। जो अंग्रेजी शासन है वो अंग्रेजी जो हमारे गवर्नर जनरल होते थे वो परेशान करते थे भारतीयों को, सैनिकों को। तो ये कारण थे जो जो परेशानी उनको झेलनी पड़ती थी। अब लॉर्ड कैनिंग भी उनमें से एक है जिनके कारण भारतीयों को 1857 की क्रांति में आना पड़ा। तो ये प्रमुख कारण है भाई। और ये तात्कालिक कारण है, जब 1857 की क्रांति बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जैसे सारी चीज़ रेडी हों और बस चिंगारी की आवश्यकता थी। तो जो ये तात्कालिक कारण है तो इन्होंने चिंगारी का काम किया था भाई। कहते ना जड़े पे नमक छिड़क दिया, तो इन बातों ने बिल्कुल जड़े पे नमक छिड़क दिया था और फिर क्रांति का बिगुल बज गया था भाई। ये विद्रोह के केंद्र हैं जहाँ जहाँ से किन किन राजाओं ने साथ दिया था विद्रोह में और कहाँ कहाँ पर ये मेन हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि भाई कानपुर से किसने साथ दिया, झांसी से कितने साथ दिया, लखनऊ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, पटना से कौन थे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई। ग्वालियर से कौन नेतृत्व कर रहा था, झांसी से कौन था, बिहार से कौन था। तो भाई फिर इसके बाद जब ये आंदोलन हुआ तो उसको अनेक दमन करने के लिए अंग्रेजों ने अनेक योजनाएं बनाई। तो वही योजना है, उन्होंने क्या क्या योजना बनाई भाई ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले है विद्रोह का स्थान कहाँ पे हुआ, कौन से ये विद्रोह का स्थान है, ये भारतीय नेता हैं और ये ब्रिटिश के वो शासन हैं
शासक हैं जिन्होंने विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी? दिल्ली में किसने दबाने की कोशिश की, लखनऊ में किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से एक से दो क्या 3 से 4 नंबर का आएगा भाई आपके पेपर में। 3 से 4 नंबर कन्फर्म है भाई। ये विद्रोह की असफलता के कारण जो हमारी 1857 की क्रांति है वो असफल हो गई थी। तो ये असफलता के कारण रहे थे भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर इसके बाद जो 1857 की क्रांति फाइनल हो गई तो उसके बाद क्या परिणाम निकले? ये परिणाम निकले थे भाई, आप पॉज करके रीड आउट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। ये फाइनल निष्कर्ष है 1857 की क्रांति का, क्या निष्कर्ष हुआ। और ये पुस्तक हैं भाई, जो 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक को लेना जरूर ना भूलें। तो अब हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं भाई। जो हमारा पहला एमसीक्यू है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ये थी बच्चों हमारी ऑप्शन नंबर 2, रानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी 1857 की क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? तो उस समय थे वही ऑप्शन नंबर 4, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे भाई विलियम बेंटिक। अब है भाई, सॉरी गलत है भाई, ये विलियम बेंटिंग नहीं आएगा जब, हाँ ठीक है भाई, विलियम बेंटिंग ही थे भाई 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे भी लॉर्ड पाल्मस्टन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था बच्चों कमल और चपाती। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, 1857 की क्रांति को दबाने या नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने किसे विशेष रूप से सेनापति नियुक्त किया था? तो सेनापति नियुक्त किया गया था बच्चों सर कोलिन कैंपबेल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी भाई ऑप्शन नंबर 1 वीडी सावरकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर 3 सर जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग एंड डब्ल्यू टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था बच्चों ऑप्शन नंबर 3 आर.सी. मजूमदार ने। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहा है भाई ऑप्शन नंबर 3 सर जॉन शीले ने इसको सैनिक विद्रोह का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों में, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने स्वयं देखा था। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भाई अपने ऑप्शन नंबर 6 वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अपने ऑप्शन नंबर 6 अशोक मेहता जी। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है भाई अपना पहला गलत है,
दूसरा भी गलत है, तीसरा ये भी गलत है। तो चौथे वाला कथन बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय जो लॉर्ड कैनिंग थे वो कौन थे भाई? गवर्नर जनरल थे हमारे। तो एक मिनट हम देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 1 को टैली करते हैं एक बार। ये एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। शायद मैंने आपको विलियम बेंटिंग बता दिया था, तो ये विलियम बेंटिंग नहीं आएगा भाई, ये कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग आएगा। ऑप्शन क्या आएगा भाई? तो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था बच्चों चर्बीयुक्त कारतूस, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे। ये सभी कारण रहे थे 1857 की क्रांति को होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बच्चों मंगल पांडे ने। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, 16 का घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो 1857 की क्रांति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया था, भारत में ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, 1857 की क्रांति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण था, बिल्कुल सही है। भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष और विद्रोह की भावना पैदा की, बिल्कुल सही है। भारतीयों को एकजुट होकर संघर्ष करने, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा भी, 18 का घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 1857 की क्रांति में अवध का विलय एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कारण था या राजनीतिक कारण था? क्या यह कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम किन सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था? तो ये किया था भाई, ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे ने विरोध किया था भाई राइफल का, क्योंकि उसमें चर्बी वाला कारतूस लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों की खबर कब पहुंची थी? तो ये पहुंची थी भाई, ऑप्शन नंबर 2 1857 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों अपना, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को मना करने से इनकार कर दिया था? तो ये है भाई अपने मंगल पांडे जी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंगल पांडे ने कब सार्जेंट मेजर ह्यूगसन और लेफ्टिनेंट ब्लेयर को गोली मार दी थी? तो ये मार दी थी भाई 29 मार्च 1857 को, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा भाई 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? तो ये थे बच्चे ऑप्शन नंबर 1 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंगल पांडे जी को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? तो ये इनकार किया था भाई, ऑप्शन नंबर 2 ईश्वरी प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह के निमन वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये दिया था बच्चों ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी भाई, ऑप्शन नंबर 1 8 अप्रैल 1857 को ने फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेरठ के सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध कब किया? तो ये किया था बच्चों ऑप्शन नंबर 2 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी भाई, ऑप्शन नंबर 4 मेरठ से।
क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था भाई ऑप्शन नंबर 2, 11 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? तो ये किया गया था बच्चों 11 मई 1857, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था भाई ऑप्शन नंबर 1, बहादुर शाह जफर ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे भी वास्तव में? ये थे जनरल बख्त खां। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 की क्रांति में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था भाई नाना साहिब ने। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36 की। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये मारा गया था भाई निकोलसन, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया? तो उनको भाई म्यांमार में भेज दिया था भाई। ठीक है 37 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा भाई। अब हम बात करते हैं भाई 38 की। 38 है हमारा, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर 2, बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो लखनऊ में विद्रोह का आरंभ हुआ था 30 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विद्रोह का दमन किया था भाई ऑप्शन नंबर के सर कोलिन कैंपबेल ने। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों अपना, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो ये है लखनऊ स्थान पर हुई थी, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 42 है बच्चों, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन गंवा दिया था? तो ये भाई जनरल हेवलॉक भी मर गए थे उस टाइम पे, हेनरी लॉरेंस भी, इन दोनों ने गंवा दिया था भाई। 42 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 43 है, बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित होने के बाद कहाँ पर चली गई थी? तो ये चली गई थी भाई ऑप्शन नंबर 3, नेपाल के अंदर भागकर चली गई थी। 44 है, 1857 में कानपुर में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था भाई 5 जून 1857 को। 44 का जाएगा ख। तो भाई जो हमारी 1857 की क्रांति जो विफल हुई थी उसका मेन कारण यही था कि जो विद्रोह है वो एक टाइम पे नहीं हुआ था, वो अलग अलग समय पे हुआ। किसी में तो भाई किसी शहर में 4 दिन पहले हुआ, किसी में 4 दिन बाद, किसी में 1 महीना बाद, किसी में 15 दिन बाद। तो ये एक टाइम पर नहीं हुआ, इसलिए ये विफल हो गया था भाई। और जो भी शासक लड़ रहे थे उनका एक निश्चित उद्देश्य नहीं था, ये भी मेन कारण रहा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था? तो ये कर दिया था भाई ऑप्शन नंबर घ
नामधारी सिख ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था भाई धोंडू पंत। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 46 का? 47 है, 1857 की क्रांति में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो आप सभी जानते हैं, झांसी से कौन लड़ी? रानी लक्ष्मीबाई। खूब बड़ी लड़ाई थी वो, झांसी की वो रानी थी। कैसे है ना वो श्लोक? हाँ वही श्लोक है भाई, झांसी की रानी लड़ी थी। मैं ठीक से नहीं बता पाया आपको क्या श्लोक, आप कमेंट बॉक्स में बताएं भाई क्या वो। खूब लड़ी मर्दानी थी वह, झांसी वाली रानी थी। हाँ भाग गया भाई याद। क्वेश्चन नंबर 48 है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था भाई मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था भाई हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, सैनिक। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम इनमें से कोई भी नहीं था भाई। 50 का सॉरी गलत है भाई। जो झांसी की रानी है उनके पुत्र का नाम था भाई ऑप्शन नंबर 3 दामोदर राव था झांसी की रानी के पुत्र का नाम। क्वेश्चन नंबर 51 है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर 3 हयूग रोज के द्वारा कर दिया गया था। 51 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 52, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था भाई ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो उनकी समाधि है ऑप्शन नंबर क्या? ग्वालियर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था भाई जगदीशपुर से ऑप्शन नंबर 3 वीर कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई ऑप्शन नंबर 3 मौलवी अहमदुल्ला को सबसे कट्टर दुश्मन माना गया है अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1857 की क्रांति में किस विद्रोह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो ये था भाई हमारा ऑप्शन नंबर 3 फैजाबाद का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1857 की क्रांति की असफलता के क्या मुख्य कारण थे? सीमित सहभागिता बिल्कुल ठीक है, प्रभावी नेतृत्व का भाव था सही है, संसाधनों का भी भाव था। तो 57 का आ जाएगा भाई उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? तो ये हुआ था भाई ऑप्शन नंबर क्या? भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? सेम है, भारत शासन अधिनियम 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस अधिनियम को भारतीय जनता का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? तो वही है भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 61 है बच्चों, विक्टोरिया की घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? तो ये पढ़ा गया था भाई ऑप्शन नंबर क्या? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस समय पे भारत के कौन थे? गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1858 में भारतीय परिषद का गठन किसकी सहायता के लिए किया गया था? तो ये किया गया था भाई ऑप्शन नंबर सेकंड
राज्य के सचिव की सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया था? तो ये रखा गया था बच्चों भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे भाई ऑप्शन नंबर के लॉर्ड कैनिंग। 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65 की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस वंश का अंत हो गया था? तो ये हो गया था भाई ऑप्शन नंबर क्या है? मुगल वंश का। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसके तहत जो राज्य हड़प नीति है उसको बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत शासन अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, और बच्चों इस वीडियो के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। और फ्यूचर में आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर है जो टीचर को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और आप इसी को सब्सक्रिप्शन को ही मेरी फीस समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो हमारा 67 का आंसर है, किस चीज़ का? भारत शासनाधीन 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। कंपनी का अंत हो गया था, ठीक है। मुगल वंश का अंत हो गया था, ये भी ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का अंत हो गया था, बिल्कुल ठीक है। तो 67 का आंसर नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज share and like our video and subscribe our channel to get notification in the future. Thank you. Have a nice day.